ये क्या है सतलोक? सतलोक सतपुरुष कहाया। आप देखें ये पूरा ब्रह्मांड, कुछ लोग जो कह रहे हैं निरंजन का रूप है, भगवान का रूप है, वो सर्वत्र व्याप्त है, ये उसकी शरीर है, ये उसकी शरीर है। इसलिए कैसा? सभी उसमें है। जैसे हम सौर मंडल के बीच है, ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सब सूर्य सौर मंडल के बीच में है, और हर जगह उस सूर्य की ऊर्जा है। आप देखो, आपकी पृथ्वी, आपका जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस धर्म में सूर्य की भी उपासना करते हैं। तो यानी ये मनुष्य चाहे कितना भी भागीरथी प्रयास करे, अपनी ताकत से नहीं जा सकता है। अब साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, 70 प्रलय मारग माही, 70 प्रलय मारग माही, तब जीव लहे दीदारा। रास्ते में 70 प्रलय है, 1-2 प्रलय नहीं है, 70 प्रलय है। ये करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, महाशून्य सिंधु घट विस्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर संग सर्प बहु काटी, तहां अचिंत पसारा है। आप देखें, कितना भी दम रखने वाला आदमी हो, समुद्र के तल पर नहीं जा सकता बिना ऑक्सीजन के। आदमी, नॉर्मल आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकंड तक अपना श्वास रोक सकता है। अभ्यास और प्राणायाम करने वाले लंबी देर तक श्वास रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट 45 सेकंड तक मैं श्वास रोक लेता था। होता क्या है ये, उसमें वो श्वास को अंदर में घुमाता है। आपने देखा होगा कुछ योगी लोग भूमि समाधि लेते, वो एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, और काफ़ी समय वहाँ। अब ऐसे में क्या हुआ, जो उनके पास श्वास ली गई थी उसी को रेगुलेट करते रहते हैं अपने अंदर में। तो समुद्र में आदमी ऑक्सीजन के बिना जा नहीं सकता है। बिन सदगुरु पाए नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। इसलिए जब तक उसके पास वो नाम नहीं है, अब सूरज चैतन्य हो जाती है उससे, तब तक वो किसी भी कीमत में वहाँ जा नहीं सकता। और वो नाम, बिन सदगुरु, वो नाम पा ही नहीं सकता है। ऐसा क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो नाम वाणी नहीं है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, पांजी कहूँ समझाए कि मन बिच लो कह जाए, मूल शब्द निर्वाण है कहे कबीर समझाए। वो नाम एक मोक्ष है, वो नाम स्वयं परम पुरुष है। जैसे परमाणु क्या करता है, वो विस्फोट करता जाता है, हीट बढ़ा लेता है, और हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था जब हिरोशिमा नाकाशाई पर अमेरिका ने बम फेंका था। वो भी अगस्त में, 1944-23 कुछ अगस्त में। तो वो पूरे वातावरण को बदल देता है। इस तरह जबै नाम हृदय धरा, जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। यानी वो नाम जब इसमें आता है तो एक नशा कट जाता है दुनिया का। कैसे कटता है? शराब पीने वाला कभी खटाई नहीं खाएगा। खटाई शराब के नशे को तोड़ देती है, और शराब पीने वाला चाहता है मुझ पर नशा चढ़े, वो चाहता है मुझ पर नशा चढ़े। इस तरह गांजे का नशा बकरी का दूध काट देता है। बकरी के दूध में एक गुण होता है, पर हम यहाँ बकरी नहीं पालने देते। हमारे पंथ में बकरी पालन वर्जित है, मछली पालन वर्जित है, मुर्गी पालन वर्जित है।
क्योंकि अगर आप इनको पालेंगे तो इनके बच्चों को बेचेंगे, अंडा बेचेंगे। तो हमारे पंथ में मुर्गी पालन वर्जित है, बकरी पालन वर्जित है, मछली पालन भी वर्जित है। तो बंधुओं, इस प्रकार से आप जब उस नाम को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाती है। जब वो ताकत आपके अंदर आ जाती है, एक विस्फोट करती है वो प्रभु की ताकत, आप मूल अवस्था में बदल जाते हैं। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। जब ये विस्फोट आपके अंदर होता है, जैसे मैंने कहा नाकाशाही हिरोशिमा में विस्फोट हुआ, तो जितने भी अज्ञान के धातु है वो आच्छादित हो जाते हैं। आप देखें कि अंधकार होता है कमरे में, आप प्रकाश करते हैं तो प्रकाश की किरणें अंधकार को आच्छादित कर देती है। इसी तरह आत्मा को मन और माया ने आच्छादित किया है, उसका गुण और तत्व खत्म नहीं हो सकता है। जैसे अभी कमरे में प्रकाश है, अंधकार का तत्व खत्म नहीं हुआ है, अंधकार है ही है, लेकिन प्रकाश की किरणों ने अंधकार का आच्छादन किया। अब वो गौण हो गया। नहीं तो अंधकार जब प्रबल होता है तब आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, अज्ञान भी आ जाता है। लेकिन जैसे प्रकाश हुआ तो अज्ञान का विघटन होने लगता है और आपको ज्ञान हो जाने लगता है। इस तरह जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, हर एक इंसान के अंदर एक अज्ञान है, अंधकार है। इस कारण से वो अपने अंदर न परमात्मा को समझ पा रहा है, न अपनी आत्मा को देख पा रहा है, न अपने अंदर रहने वाले विकारों को समझ पा रहा है, अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहा है। जब ये रोशनी हो जाएगी तो सब शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। तो ये काम एक गुरु पहले कर देता है। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, साहब यहां कह रहे हैं, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई, सत्य नाम नहीं जाने कोई, सार शब्द बिन गए भिगोई। गए भिगोई का मतलब है, भिगोने का मतलब नष्ट होना, यानी उसके बिना आप छूट ही नहीं सकते हैं। एक सिद्धांत स्थिर है, मान्य है, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के बिना हो ही नहीं सकती है। अलग बात है कि आप प्रकाश का सृजन कैसे कर रहे हैं। जितने भी प्रकाश हैं, इन सभी प्रकाशों में उत्तम है सूर्य का प्रकाश। हालांकि तारों से भी प्रकाश मिलता है लेकिन वो सुस्पष्ट नहीं है, चांद से भी प्रकाश मिलता है लेकिन उज्जवल नहीं है, अग्नि से भी प्रकाश मिलता है लेकिन वो स्थिर नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश मान्य प्रकाश माना गया। इस तरह नाम से हृदय प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम ये माया भी 52 अक्षरों में आने वाला नाम नहीं है। यहाँ साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोई। अच्छा, हृदय प्रकाशित किया, अब आपको सब चीज दिखेगी। अब आपको गलत नहीं चलना है। अगर किसी चक्षुहीन अंधे का पैर कुठाव पड़ जाए तो उसको कोई भी नहीं बोलेगा, कहेंगे भाई नहीं दिखता था। पर ज़रूर आंख वाले का पैर अगर कुठाव पड़ जाए, गंदी जगह पड़ जाए, तो हर एक ये कहेगा तुमने देखा क्यों नहीं। बस इसी प्रकार गुरु जब हृदय प्रकाशित करता है तो सार असार उचित अनुचित ये समझ में आने लगता है। संसार की असारता तभी पता चलेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगी। अब यहाँ साहब क्या करें, चकमक पथरी रहत एक संग उठत नहीं चिंगारी। वाह, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सकते तो जाग। अब आपको क्या करना है, वहां सुरती रखना है। आपको वस्तु दे दी, वस्तु अमोलक देह में सतगुर दीन सूरत सहदानी। वाह, सूरत सहदानी आत्मा का परिचय। काग पलट हंसा कर दीना में मैंने ये विवरण पूरे लिखे हुए हैं। जब भी ये नाम आ जाता है तो हृदय अंधकार हट जाता है। यहाँ साहब पुनः
कह रहे हैं नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन बांध करे जो कोई। अब ठीक है, अब आपको एक चीज मिल गई, अब आपको मन भी समझ में आएगा। नाम के बाद आपको अपने अंदर दोष समझ में आएंगे। जब आप दोषों की तरफ जाने लगेंगे, आपको अंदर से सिग्नल मिलेगा, भाई ये वर्जित है, ये नहीं करना। ठीक है, वैसे ही है। परिवहन वालों ने, हाईवे अथॉरिटी ने रोड साइन लगाए हैं कहीं कहीं, जहां कहीं नैरो ब्रिज है, हाईवे से जा रहे हैं, तो वहां पहले ही कॉशन आता है, कॉशन नैरो ब्रिज। जहां ज्यादा एक्सीडेंट होने वाले पॉइंट्स है, वहां पहले ही कहा है दुर्घटनाग्रस्त एरिया। और जहां ब्रेकर आते हैं, स्टीप ब्रेकर आते हैं, पहले ही कॉशन होता है, कॉशन स्पीड ब्रेकर 50 मीटर अहेड। भाई ठीक है, स्पीड ब्रेकर इज 50 मीटर अहेड, आगे है, यहाँ से तुम अपनी रफ्तार संभालो। अगर वो ड्राइवर इस पर गौर नहीं किया तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए गुरु का वो शब्द अब आपको ऑन स्क्रीन आएगा, बिल्कुल भी पहले नहीं पता चल रहा था, उचित क्या है, अनुचित क्या है, अब आपको पता चलेगा। कृत क्या है, आकृत क्या है, मुझे करना क्या है, नहीं करना। अब आपका यहाँ काम बनेगा, आप चेष्टा करो। क्या चेष्टा करो? कि जो आपको इंस्ट्रक्शन मिली है उसके अनुसार कार्य करना। देखा, आपकी भूमिका आ गई, यहाँ आपकी भूमिका आ गई, आपका सहयोग आ गया। यहाँ साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, गुरु बेचारा क्या करे, जो चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे, जो लोहा खोटा होए, पारस से परसा नहीं रहा लोह का लोह। इसलिए भाइयों, इस शब्द की बड़ा मार्मिक शब्द है। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। इसलिए आप उस पर फिर चलना है। विद्यालय में जाते हैं, वहाँ भी तो यही प्रक्रिया है ना, अध्यापक पढ़ाने वाला उचित हो, उसे ज्ञान हो पूरा, इसलिए उनको कोर्स कराया जाता है। बीएड कोर्स करते हैं, एमएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, जेबीटीसी करते हैं, शिक्षण सिद्धांत उसे सिखाते हैं। इसलिए परफेक्ट मास्टर, पूर्ण गुरु जो है उस तत्व को जानने वाला है। तब जब वो ताकत आ गई, अब आपके लिए आसान हो गया रास्ता। जैसे लाइफ जैकेट पहनाया, आप डूबोगे नहीं। दिगर बात है आपको तैरना आता है या नहीं आता है। अगर आपको तैरना नहीं भी आ रहा है, आप तब भी नहीं डूबोगे, वो लाइफ जैकेट आपको डूबने नहीं देगी। इस तरह वो नाम की ताकत आपकी रक्षा करती चलेगी। पर आपकी आंखें खुली हैं, आप अचेत हैं, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। साहब यहाँ कह रहे जागृत कला अनूप है, हमेशा कैसे सतर्क रहना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। बॉक्सिंग खेलने वाला एवर अटेंशन है, वो जानता है अगर एक सेकंड भी मैं डिसकंसंट्रेट हुआ, एक ही पंच मुझे ढेर कर देगा। इसलिए बहुत अलर्ट रहता है, वाह, काफ़ी अलर्ट रहता है। इस तरह गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। एक परमार्थी को एक काम करना होगा, परमार्थी का कर्तव्य बनता है कि वो हमेशा चेतन रहे, हमेशा जागरूक रहे। बस साहब ने कहा जागृत कला अनूप है, ये अनुपम है, ताहे न पावे काल। ये हमेशा चेतन रहना। अब क्यों? मन हमेशा आपको गफलत में डालेगा। यहाँ साहब फिर एक शब्द कह रहे हैं, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है, 8 पहर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा है। नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तय जान। इसलिए चेतन रहना। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, यानी अपना कंसंट्रेशन दुनिया की बाकी चीजों में नहीं ले जाओ। यहाँ साहब यहाँ कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। यानी नाम के अतिरिक्त जो भी आपके अंदर विचार है, यही मन है और यही आपको उलझाएगा।
जैसे आपका चिंतन किसी अन्य चीज़ में चला गया, लाजमी है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप डिस्कंसंट्रेट हुए, सांस सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोग सिधावे। इसलिए आपको एक तड़प रखनी होगी, बिन रोए नहीं पाइए साहिब का दीदार। आप ये कब होगा? सत्संग आपको इसके लिए पुष्टि देगा, क्योंकि ये दुर्लभ मानव तन भजन बिन बावरे हीरा जन गवाए। ये ऐसा ही बीता जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मिला है। या तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज भी आई। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। यानी उसके बाद आपको थोड़ा चेतन रहना है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषधि दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत कहते हैं परहेज को, वो उसके बाद परहेज भी करे। परहेज क्या? नियम का पालन भी करता चले। इसलिए आपकी भूमिका तो इसमें विशेष है। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। और उसके साथ साथ में फिर क्या करना है? साहब कह रहे हैं जागत सोवत धर धर मारे। जागते सोते हमेशा मन का हमला आपके अंदर हो रहा है। इसलिए रोप रहो तुम ढाल, काल खड़क व्यापे नहीं। आपने देखा तलवार चलाने वाला अपने हाथ में ढाल भी रखा है, ताकि उसका वार आए तो मैं ढाल पर रोकूं। इसलिए ये सत्य नाम ढाल है, गुरु का नाम ढाल है। भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। उसको नहीं छोड़ना। ढाल आपको हर वार से बचाएगी, और वो ढाल नाम है। इसलिए खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। एक लगन, अगर आपकी लगन दुनिया में रमी हुई है तो फिर आपका ध्यान उधर होगा। यहाँ जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। 24 घंटे आदमी निस्दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, कोठन में कोई नानका नारायण यंचित। अब साहब कह रहे हैं मूल शब्द है गुप्त जो सारा, बिरला पावे शब्द हमारा। अब कह रहे हैं वो गुप्त है, वो वाणी का विषय नहीं है। विरला विरला कोई पाता, सत्य वचन अस्थि ना माने, गए हंस पोष ठिकाने। इस तरह बोल रहा है जब मेरे वचन का पूरा पालन करेगा तो बाकी आप चिंता मत करना, बाकी पूरा काम वो नाम की ताकत करती रहेगी। अग्र विहंग नाम जो पावे, तबे हंसा घर को आवे। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। पनडुब्बी जो है उसको तूफान कुछ नहीं कर पाता है। पनडुब्बी में एक गुण है, वो पानी के अंदर बहुत गहराई में भी चल सकती है, और जो समुद्र के अंदर तूफान है वो पानी के अंदर को नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब कर पाता है, पानी की ऊपरी सतह को करता है। इसलिए नाव मिली जिनको जल अंदर भाव से नीर तरे न तरे, ब्रह्मानंद भी कह रहे हैं। इसलिए वो नाम जब मिल जाता है, पनडुब्बी को तूफान नहीं विचलित कर पाता है। जब नाम मिल जाता है तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, सदगुरु साहिब एक। तो ये सुमरण आपकी भूमिका इसमें विशेष है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमाई, ना ना ना, कमाई कौन सी? आप तो फिर वही करना है जो गुरु ने बताया। कमाई तो होती है अपने द्वारा उपार्जन करना। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया तो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। अब आप इसको अगर कहे मैं किया, नहीं। अंधे को अगर कोई आदमी हाथ थाम कर चला रहा है, अंधा कहे कि मैं रास्ता देख रहा हूँ, तो अंधे की भूल है। हाँ, अंधा इतना ज़रूर है, रास्ता नहीं देख रहा है। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कोई और है, लेकिन वो चलने का प्रयास कर रहा है। बस आप ऐसे ही, आपकी भूमिका गौण बहुत छोटी सी है, गुरमुख होना है। बस गुरमुख बनिए, बहुत जल्द तरिए, तब ये कार्य बहुत सहज हो जाएगा। यहाँ पर साहब का शब्द कितना सटीक है। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा इसी विषय पर। ये बहुत गहन गंभीर विषय है। तो भाइयों, आज के प्रवचन का सार था कि अगर आपको परम तत्व की प्राप्ति है की इच्छा है, और इच्छा क्या, सोचो ना थोड़ा सा, वो तो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो बस गुरमुख बनना है। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जी साहिब।